नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 37 वर्षीय, मेल जातक हैं और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। इनके सवाल हैं, मेरा जीवन कैसा रहेगा, क्या मैं एसडीएम बन पाऊंगा, तैयारी कर रहा हूँ, धन का योग क्या है, अभी काफ़ी संघर्ष कर रहा हूँ। इससे पहले मैं कि पाम का विश्लेषण शुरू करूँ, आप लोगों से अनुरोध करूँगा, अगर जो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो के लिंक आपको मिलते रहें। और इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते हैं इस पाम में क्या है। अगर जो हम सर्वप्रथम पाम का कलर देखें तो पाम का कलर थोड़ा मटमैला है। जब भी का पाम का कलर मटमैला आता है तो किसी भी हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए उसमें कुछ भी कह पाना थोड़ा कठिन होता है। भविष्य कथन जो करता है बहुत सटीकता से करना पड़ता है। अगर जो जरा भी गलती हुई तो निश्चित रूप से फल कथन गलत हो जाता है। तो भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनके जो दिए हुए सवाल हैं और मैं उन्हें अच्छे से विस्तार रूप से बता पाऊँ और उनके जवाब दे पाऊँ। अगर जो हम सर्वप्रथम देखें तो इसमें देखें हाथ में ये रेखाओं का पूरा मकर जाल है। जब भी रेखाओं का जाल होता है हाथ में तो निश्चित मानिए कहीं ना कहीं एक नजर दोष होता है। नजर दोष होता है और व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष बहुत करता है। जब भी बहुत ज़्यादा रेखाएं, आप कहीं भी किसी पर्वत पर जाइए, किसी भी चारों तरफ जाइए तो रेखाओं का पूरा जाल बना हुआ है। जब तक ये जाल आपका खत्म नहीं होगा तब तक आप सफलता पा जाओगे थोड़ी बहुत, लेकिन उतनी सफलता नहीं पा पाओगे। लेकिन अगर जो हम सबसे पहले देखें, अंगुलियों को जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा है। जब अच्छा जुड़ाव होता है तो व्यक्ति मौक़ों की तलाश में रहता है, जो मौके मिलते हैं उन्हें वो भुना लेता है। आपने भुना लिए होंगे, आगे जो भी मौके आएंगे उन्हें भुना लेंगे। अब हम अगर जो हाथ का साइज देखें तो हाथ का साइज आयताकार भी है और वर्गाकार भी है। जब वर्गाकार होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बैठकर, बोलकर और सेल्स मार्केटिंग के कार्य करता है। और जब थोड़ा आयताकार होता है, वर्गाकार होता है, तब वो मेहनत के भी कार्य करता है। आप मेहनत के भी कर सकते हैं, बैठकर बोलकर भी कार्य कर सकते हैं, आप दोनों कार्य कर सकते हैं। अगर जो हम अंगुलियां देखें तो अंगुलियां छोटी हैं। जब छोटी अंगुलियां होती हैं तो कहीं ना कहीं आप शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और आपके हाथ के नीचे लोग कार्य भी करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं, इन्होंने कहा मैं एसडीएम बन पाऊंगा या नहीं, या नौकरी लगेगी या नहीं। अगर जो हम सर्वप्रथम राजयोग देखते हैं तो राजयोग देखें तो सबसे पहले देखें अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है। अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है। जब भी अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी होती है और कनिष्ठा उंगली का अंतिम पोर जो है अनामिका के प्रथम पोर तक पहुंच रहा है, गुरु पर्वत लेकिन थोड़ा दबा हुआ है। अगर जो हम तीसरी युक्ति देखें तो यहाँ पर छेद है। जब यहाँ पर कभी भी तर्जनी और मध्यमा के बीच छेद होता है तो व्यक्ति नौकरी करता है और अच्छी नौकरी करता है। कभी भी जब यहाँ पर ऐसा इसमें छेद होता है मध्यमा और तर्जनी के बीच तो व्यक्ति या तो अधिकारी होगा, अधिकारी नहीं होगा तो अगर जो कर्मचारी होगा तो लाखों की उसकी सैलरी होगी। अगर जो हम चौथी युक्ति देखें तो ये जब भी अनामिका उंगली मध्यमा की ओर झुक जाए तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं नौकरी करेंगे और इन्हें नौकरी में ही फायदा होगा, व्यापार में उतना फायदा नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं चर्चा कर रहे थे राजयोग की, तो राजयोग इनका क्लियर है तो निश्चित है कि नौकरी ही करेंगे इस जीवन में। अब हम देखते हैं अंगूठे को, तो अंगूठा देखें, अंगूठा थोड़ा छोटा है। जब अंगूठा थोड़ा छोटा होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं समझौतावादी होता है, अपने हितों की उतने अच्छे से रक्षा नहीं कर पाता और जब किसी से कुछ बात होगी तो समझौता आपको करना पड़ेगा।
अब अगर जो अंगूठे का फ्लेंच देखें तो नुकीला है। जब नुकीला फ्लेंच होता है तो कहीं ना कहीं जो है आप कार्य के प्रति जिद रहती है और दूसरे लोगों से भी कार्य कराना चाहते हैं और खुद भी कार्य करते हैं। अगर जो हम फर्स्ट फ्लेंच को देखें तो छोटा है, दूसरा बड़ा है। जब फर्स्ट छोटा होता है कल्पना शक्ति का है, दूसरा तार्किक शक्ति का, तो आपके अंदर कल्पना शक्ति कम है, तार्किक शक्ति ज़्यादा है। जब किसी को समझाना होगा तो आप त्वरित गति से बहुत जल्दी से आप उसे समझा पाएंगे और तथ्यों के साथ समझाएंगे। अगर जो हड्डी का उभार देखें तो हड्डी का उभार उतना अच्छा नहीं है। जब कम होता है हड्डी का उभार तो कहीं ना कहीं से आप जो है स्वास्थ्य नरम गरम बना रहता है और स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी आती रहती है बीच बीच में। देखें तर्जनी उंगली को, तर्जनी उंगली अच्छी है। जब तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए होती है, कारक है ज्ञान की, विवेक की, गुरु की उंगली है, कारक है परिवार के साथ प्रेम की। लेकिन अगर जो हम देखें इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है, अच्छी धार्मिक भावनाएं होती हैं और आप अपने आराध्य के प्रति निश्चित रूप से समर्पित होंगे। अब हम अगर जो इसमें इस छेद की बात करें, यहाँ पर छिद्र दिख रहा है। जब ऐसा होता है तो या तो आपने 25 साल तक धन ज़्यादा देखा नहीं है और मिला नहीं है खर्चे के लिए, अगर जो मिला भी है तो आपने उसका मूल्य नहीं समझा। दो में से एक कोई बात हो सकती है। अगर जो हम मध्यमा उंगली को देखें तो मध्यमा उंगली अच्छी है। जब ऐसी होती है हिम्मती स्वभाव होता है और आप अपने विकास करेंगे और जो भी आपसे सलाह लेने आएगा उसे अच्छी सलाह देंगे, उसके विकास में आप सहयोग देंगे, ये होता है। देखते हैं अनामिका उंगली को। अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए है, तर्जनी से बड़ी है। जब ऐसी होती है तो आप में रिस्क लेने की क्षमता अच्छी है और रिस्क लेते होंगे। और अगर जो हम इसमें झुकाव देखें, झुकाव जब भी है मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति को नौकरी में फायदा होता है व्यापार की अपेक्षा, और आपको धन मान पद प्रतिष्ठा पाने की लालसा जीवन भर लगी रहेगी। अब हम देखते हैं कनिष्ठा उंगली को। कनिष्ठा उंगली का प्रथम पोर पहुंच रहा है अनामिका उंगली के फर्स्ट फ्लेंच के कट तक। तो जब ऐसा होता है तो आप फाइलिंग में डॉक्यूमेंटेशन, सामान का रखा है, समय पर किससे क्या बात करनी है, मनी मैनेजमेंट में आप होशियार होंगे। इन चीज़ों में आप दक्ष होंगे निश्चित रूप से। अब अगर जो झुकाव को देखें, झुकाव अनामिका की तरफ है। जब अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो निश्चित रूप से धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। देखते हैं बुद्ध पर्वत को। तो जो बुद्ध पर्वत को देखें, बुद्ध पर्वत थोड़ा इधर दबा हुआ है, इधर उठा हुआ है। जब इधर दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं आप अपनी भावनाएं किसी के सामने बात तो करते रहें लेकिन अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। और अगर जो दो रेखाएं इस पर बनी, जब दो रेखाएं बनती हैं तो कहीं ना कहीं आप वाक्पटु होंगे, एक से अधिक भाषाओं का आपको ज्ञान होगा और अपने इस जीवन में कहीं ना कहीं आप ऐसे आय के स्रोत क्रिएट कर देंगे जो निश्चित रूप से आपको आजीवन धन देते रहेंगे अंत तक। अगर जो हम अब देखते हैं सूर्य पर्वत को, तो अगर जो सूर्य पर्वत देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है। सूर्य पर्वत ठीक है, ज़्यादा दबा हुआ नहीं है, लेकिन समस्या है अगर जो सूर्य पर्वत बनने वाले मार्गों को देखें तो मार्ग जो है सूर्य पर्वत के खराब हैं। जब ऐसे मार्ग होते हैं, अगर जो एक लाइन देखें, आपने बोला एसडीएम बनने के लिए, तो निश्चित रूप से ये नौकरी तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत बड़ा पद पाने में आपको इसलिए मुश्किल आएगी कि यहाँ पर ये कट है। अगर जो पाएंगे भी तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब भी यहाँ पर ऐसा कट होता है, एक लाइन रहती है आपको नौकरी दिलाती है। अगर जो देखें आपको जो है जो भी आपके काम होंगे, ये रेखा निकल रही है यहाँ से राहु क्षेत्र निकलती है, आपको जीवन में अकस्मात तरक्की मिलती है, अकस्मात कोई चीज मिलती है, लेकिन एक रेखा यहाँ काट रही है। ऐसे में या तो आपको पिता से विवाद हो सकता है या बचपन में पिता का साया सर से उठ जाता है, दो में से एक चीज रहती है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, आपको कार्यों में जो भी आप कार्य करते हैं, जब भी करते हैं तो उसमें आपका वैक लगता है। कार्य उतनी सटीकता से, उतनी तेजी से, जल्दी से नहीं हो पाते जितने से आप करना चाहते हो। अगर जो हम देखें यहाँ पर एक रेखा इधर से भी आ रही है, जब ऐसी रेखा आती है तो इसे
पूर्व पुण्य रेखा बोलते हैं। जब पूर्व पुण्य रेखा होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अच्छे अपने जीवन में काम करता है और तरक्की करता है। अगर जो हम इस पर बनने वाला साइन देखें तो यस साइन बन रहा है। जब यस साइन बनता है तो किसी न किसी क्षेत्र में व्यक्ति अपने जीवन में नाम रोशन करता है और धन का अर्जन करता है। बनने वाला अदर मार्क देखें, यहाँ चतुर्भुज बन रहा है। जब चतुर्भुज बनता है तो कहीं ना कहीं आप मल्टी सिटी में आपकी प्रॉपर्टीज होंगी या मल्टी प्लॉट होंगे या घर होगा कहीं ना कहीं। देखते हैं, यह 3D ज्ञान रेखा अच्छी बनी। जब यह 3D ज्ञान रेखा होती है तो आपसे लोग पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, उम्र बढ़ेगी तो और पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। देखते शनि पर्वत को। अगर जो हम शनि पर्वत देखें बिल्कुल फ्लैट है, क्योंकि शनि जब फ्लैट होता है तो कार्य करने की लगन रहती है, इच्छा रहती है और व्यक्ति लगनशील रहता है, कार्यशील रहता है। शनि कारक है ज्ञान का, शनि कारक है गुप्त विद्याओं का और शनि कारक है काम में लगन का। जैसे अपन पठन पाठन हम करते हैं तो शनि जब तक एकाग्रता नहीं देगा तब तक हम पठन पाठन में सफल नहीं हो सकते हैं। देखते हैं गुरु पर्वत को। तो अगर जो गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब भी गुरु पर्वत दबा हुआ होता है तो आप अच्छे से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते, परिवार के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं रहते, काम करना कुछ चाहते हो कुछ जाता है, जबान पे कहना आप कुछ किसी से चाहेंगे और निकल कुछ और जाता है। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, आपको निश्चित रूप से अपने बुध पर्वत को और गुरु पर्वत को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु कारक है विवेक का, गुरु कारक है ज्ञान का, गुरु कारक है परिवार से संबंधों का। और अगर जो बुध देखें तो बुध कारक है विवेक का, बुध कारक है ज्ञान का और बुध कारक है वाणी का। तो आपको जो दोनों पर्वतों को थोड़ा पुष्ट करना होगा, उसके बाद ही आप अगर जो तैयारी करेंगे निश्चित रूप से या तो आपकी नौकरी लगी होगी या फिर अगर जो एसडीएम बनना चाहते हैं तो वो भी आप बनेंगे, लेकिन इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें हम, गुरु पर बनने वाले मार्कों को देखें, क्रॉस चिन्ह बना है। जब क्रॉस चिन्ह बनता है तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन सफल, दो क्रॉस बने हुए हैं तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है और संबंध अच्छे रहते, परिवार से अपना पत्नी और बच्चों से संबंध अच्छे रहते। अगर जो देखें यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, जब त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति ज्ञानी होता है, डिग्री धारक होता है। अब हम अगर जो एक देखें यहाँ पर चतुर्भुज भी बने हैं दो, तो निश्चित रूप से आपको दो चतुर्भुज बने, आप जो भी काम करेंगे उसमें आप मास्टरी हासिल करेंगे और आपको बड़े घरों में रहने का मौका मिलेगा। देखते हैं दो रेखाएं ऐसी बनी हुई हैं, जब आड़ी रेखाएं बनती हैं दो तो निश्चित रूप से आय के स्रोत एक से अधिक रहते हैं और व्यक्ति का पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, इसमें रुचि रहती है, जो भी गुप्त विद्या उसमें रुचि रहती है। और जब कभी अगर जो मौका मिलता है तो जो मंदिर होते हैं, मठ होते हैं, उनके न्यासी वगैरह न्यासी रहते हैं, सदस्य रहते हैं, उनमें ये बनते हैं। अगर जो हम यहाँ पर एक ऑनलाइन देखें तो ये लाइन बनी है, ये प्रतिभा रेखाएं, ये लेखन कला को अच्छा दिखाती हैं, आपकी लेखन कला अच्छी होगी, आप विवेकी होंगे, दूर के स्थानों से जुड़कर अपनी आजीविका चलाएंगे और उससे अपने परिवार का अर्जन करेंगे। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर आपने 24-25 साल पर ग्रो भी किया है, कोई काम भी किया है, यहाँ पर काम भी दिख रहा है। अब देखते हैं हम निम्न मंगल को, उच्च मंगल को। जब उच्च मंगल अच्छा है, जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं आप जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे और जब कोई संकट आएगा तो अपने स्तर पर उस संकट का समाधान करोगे। लेकिन हम यहाँ देखें ये दो लाइनें तो कहीं ना कहीं ये पिता से संबंध खराब या भाई से कुछ या अपने बहनोई से कुछ होगा या कोर्ट कचहरी के कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी चक्कर काटेंगे, कोई दिक्कत आएगी आपको। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल दबा हुआ है। जब निम्न मंगल दबा हुआ होता है तो आपको समझौतावादी नीति अपनानी पड़ती है, स्पोर्ट पर्सन की तरह व्यक्ति नहीं रहता है। इसके लिए आपको जो है भोलेनाथ के मंदिर पर लगातार जल चढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि ये दोष कटेगा और आप आगे बढ़ेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें ये क्रॉस भी बन रहे हैं, जब मंगल पर क्रॉस होता है खराब होता है, कहीं ना कहीं आपको पुलिस थाने या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं किसी न किसी प्रकरण में।
देखते हैं चंद पर्वत को। तो अगर जो चंद पर्वत हम देखें तो चंद पर्वत जो है अच्छा है। जब चंद पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं, और आपका मन अच्छा रहता है व्यक्ति का। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर लाइनें भी बनी हैं, जब ऐसी लाइनें बन जाती हैं तो कहीं ना कहीं कभी न कभी मन एकदम से खराब हो जाता है। अच्छा रहेगा, फिर बहुत खराब हो जाता है मन। इसके लिए आपको योग क्रिया करनी पड़ेगी। अब देखते हैं राहु पर्वत को। राहु क्षेत्र अगर जो देखें तो राहु क्षेत्र तो थोड़ा उठा हुआ है। जब भी आप कोई काम करेंगे तो जब भी धन का जो फ्लो आएगा तो कम मेहनत में धन अधिक आएगा आपके पास। जब भी कोई काम आप चालू करेंगे तो आएगा। देखते हैं केतु क्षेत्र को। अगर जो केतु क्षेत्र हम देखें तो केतु क्षेत्र निश्चित रूप से अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति के पास धन का आगमन हमेशा अच्छा होता है और जीवन आसानी से चलता है। थोड़ी परेशानियां केतु दूर कर देता है इस जीवन में। बनने वाले मार्ग को देखें। अगर जो बनने वाला मार्ग देखें, मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो आप निश्चित रूप से 50 साल के बाद धार्मिक हो जाओगे और आपको जो है परिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। जब भी मत्स्य चिन्ह बनता है व्यक्ति परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। देखते हैं शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब शुक्र पर्वत दबा हुआ होता है, पत्नी से संबंध अच्छे नहीं होते, घर वालों से अच्छे संबंध नहीं होते, अच्छे से रहने का शौक नहीं होता है और थोड़ी समस्याएं पारिवारिक जीवन में हमेशा बनी रहती हैं। अगर जो हम यहाँ पर लाइनों को देखें तो लग्जरियस लाइनें बनी हैं। अच्छी गाड़ी का आपको शौक होगा, अच्छा मोबाइल चलाने का, अच्छी बाइक हो, अच्छी कार हो, अच्छा घर हो रहने का, लेकिन दबा हुआ है तो उसमें आपको इसमें पूरे में समस्याएं आती हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर काफी लाइनें जो वर्तमान में आपके जीवन में चिंता को दर्शाती हैं। अगर जो हम यहाँ खड़ी लाइनें देखें तो खड़ी लाइनें भी हैं। जब खड़ी लाइनें ऐसी होती हैं तो कहीं ना कहीं आप एक उद्देश्य बना लिया होगा और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस जीवन में। अब देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ने युक्ति बनाई है अपने मूल स्थान बुध के नीचे से चलकर और गुरु क्षेत्र पर। जब गुरु क्षेत्र पर रेखा जाती है हृदय रेखा तो सबसे अच्छी मानी जाती है और ये थोड़ी धनुषाकार है। तो ऐसे में दुश्मनी क्या होती है आपको पता नहीं, आप दुश्मनी किसी से कर नहीं सकते और हृदय के कोमल व्यक्ति रहता है। यहाँ दृसाखी भी है। ये जब दृसाखी हो जाती है विष्णु तिलक होता है। आप बोल रहे संघर्ष भले ही कर रहे लेकिन धन आपके पास इतना हमेशा आता रहेगा जो आपके खर्चे चलते हैं। लेकिन विष्णु तिलक वाले के लिए कहा जाता है कभी 2 नंबर का किसी से धन न ले। अगर जो 100 रुपए लेगा तो उसके 125 रुपए उसके कहीं ना कहीं से निकल जाएंगे। पत्नी बीमार हो जाएगी, बच्चा बीमार हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जब भी ट्रैप होते हैं लोग तो सबसे ज्यादा विष्णु तिलक वाले होते हैं। क्यों? विष्णु के शिष्य हैं वो है कुबेर और कुबेर इन पर सदा सहाय रहते। तो वो कहते जब मैं धन दे रहा हूं आपको तो निश्चित रूप से आप कोई अवैध धन मान लीजिए और वैध अपने धन से अपना जीवन यापन करिए। अगर जो इस पर एक लाइन देखें, ये लाइन है जाने वाली है इधर लेकिन गई नहीं है। अगर जो ये लाइन कभी यहाँ मिल गई तो आपके पत्नी से कभी न कभी संबंध खराब होंगे। लेकिन अभी वर्तमान में देखें तो निश्चित रूप से अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर जो आने वाले अगर जो हुआ तो आपको गुस्सैल स्वभाव हो जाएगा। अगर जो ये रेखा यहाँ मिल जाती है तो व्यक्ति को गुस्सैल स्वभाव को दर्शाती है। देखें अगर जो फिलर लाइनें बनी हुई हैं, जब ऐसी फिलर लाइनें बनती हैं तो कहीं ना कहीं आप दुखी रहने के बाद सुखी हो जाते होंगे। अगर जो फिलर लाइनें नीचे देखें तो माता पिता के सेवा भावी होते हैं। ऐसे में अब हम यहाँ देखें 30 साल पे आपके घर में कुछ आपका कंस्ट्रक्शन भी हुआ है, कुछ काम भी आपने कराया है और 40 साल पर भी आप कोई काम कराओगे, आप प्लॉट वगैरह खरीदोगे। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष। अगर जो अब जब गुरु पर्वत पर हृदय रेखा
जाती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं, या सरकारी पद मिलता है, या राजनीतिक पद मिलता है, या ससुराल धनवान हो जाता है, या बाद में शादी के बाद होता है, या फिर आप कोई बड़ा काम करेंगे। ये 4 लाभ जब भी यहाँ जाती है तो 4 लाभों के लिए मानी जाती है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा देखें तो निश्चित रूप से मस्तिष्क रेखा अपने मूल स्थान गुरु के नीचे से चल के निकली है, और निश्चित रूप से मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति अपने मस्तिष्क से बहुत अच्छे कार्य करता है। बहुत लंबी मस्तिष्क, आपके पास कहा जाता है चमेंडस दिमाग है। दिमाग आपका बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। उसी क्रिएटिविटी की बदौलत आप निश्चित रूप से कोई भी बाधा आसानी से पार कर जाते होंगे। वो आपके जब भी ऐसी इतनी बड़ी रेखा होती है, आपका उद्देश्य बहुत बड़ा रहता है। उद्देश्य रहता है, उस उद्देश्य की आप पूर्ति करते हैं। दूसरी बात, जब भी इतनी बड़ी रेखा होती है तो, और धनुषाकार भी है, जब धनुषाकार होती है आपके पीठ में दर्द, कमर में दर्द, शरीर में दर्द ऐसा नहीं लगता होगा आपको। और जब ये रेखा यहाँ तक आती है तो व्यक्ति को गुस्सा तो आएगा, लेकिन उस गुस्से को खत्म हो जाएगा गुस्सा, क्योंकि यहाँ पर भी लाइन बनी है। ये लाइनें दिखाती हैं कि व्यक्ति को गुस्सा नहीं आएगा। आप इनसे कुछ भी कहते रहिए, लेकिन सोच समझ के जवाब देंगे, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आएगा। अगर बनने वाले मार्कों को देखें तो निश्चित रूप से आपका 22-23 साल पर आप बहुत परेशान रहे किसी कारणवश। अभी 27-28 पर रहे, 30-32 पर बहुत परेशान रहे। और अगर जो हम देखें तो 37 साल आपका जो चल रहा है तो 37 साल है, 37 साल पर बहुत परेशान है। 37 साल पे अगर जो हम देखें, इसमें रेखा बहुत चौड़ी हो गई है 37 से लेके 38 तक। 38 के बाद आपका समय अच्छा आएगा, और लेकिन जैसे ही 42 साल आएगी, 42-43 पर आपको एक बार कोई झटका यहाँ लगेगा निश्चित रूप से। उसके बाद अच्छी है रेखा, आगे बढ़ती रहेगी। जीवन आपका अच्छा चलता रहेगा। अब हम देखते हैं जीवन रेखा को। जब जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा ने अपनी युक्ति बनाई है मणिबंध से, अपने मूल स्थान गुरु के नीचे से निकलकर। और जब मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा मिलकर निकलती हैं तो व्यक्ति परिवार का सेवाभावी होता है, जीने की ललक रहती है। और दूसरा, अपनी परिवार की परंपराओं को लेकर वो चलता है अपने जीवन में, परंपराओं से हटके कोई काम नहीं करता है। देखते बनने वाले मार्कों को देखें तो अगर जो मार्क देखें तो बचपन में 10-12 साल पर किसी की नियर डियर की डेथ हुई है आपके यहाँ। उसके बाद 22-23 पर किसी की डेथ हुई है आपके यहाँ। और उसके बाद में आपके जीवन पर संकट भी आया है। 20-22 साल पर कोई दिक्कत आई है आपको, शारीरिक हो या मानसिक हो। उसके बाद आपके लिए है 27-28 साल पर कोई दिक्कत आई है। उसके बाद 35 पर आया है कोई परेशानी, 35-36 पर आई है, और 37 चल रहा है तो छोटी सी परेशानी फिर है। उसके बाद आपके लिए परेशानियां हैं 48 पर। उसके बाद 50 पर बहुत ज़्यादा कोई परेशानी है आपके लिए। लेकिन उसके बाद अगर जो हम देखें, उसके बाद कोई परेशानी नहीं है इस जीवन में, आप आसानी से चलोगे। जो बनने वाले मार्कों को देखें जीवन रेखा पे हम, तो निश्चित रूप से एक त्रिभुज यहाँ चतुर्भुज बन रहा है। जब चतुर्भुज बनता है तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को त्रिभुजा चतुर प्रॉपर्टी का आपको लाभ होगा। जिस साल आपका पड़ेगा 40 से लेके 50 के बीच में आपको प्रॉपर्टी का बड़ा लाभ होगा यहाँ पर, या कोई धन मिलेगा आपको। अब देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा अपनी नीचे से चल के मणिबंध के पास से जा रही है। लेकिन जब ऐसी रेखा जाती है तो इसमें या तो व्यक्ति धनवान घर में पैदा होता है, या फिर वो 25 साल के लगभग में ग्रो कर जाता है अपने जीवन में। किसी को एक लाभ मिलते हैं, किसी को दोनों। कोई ग्रो भी जल्दी कर जाता है, धनवान घर में भी पैदा होता है, कोई धनवान घर में पैदा हो जाता है, और कोई या ग्रो कर जाता है, कोई ना कोई मिलता है। अगर जो अब बनने वाले अगर जो देखें इसमें तो हम देखें
आपका जो है, आपने बोला है 37, तो हम देखें अगर जो यहाँ पर बहुत बारीक रेखा है, अगर जो आपने 25-26 से यहाँ से देखें 35 साल तक बहुत परेशानियां हैं, 35 साल के बाद आपकी 37-38 चल रही, 38-40 तक परेशानियां हैं आपकी। 40 के बाद आपके पास धन का अच्छा आगमन होगा, और 40 के बाद धन का आगमन अच्छा होगा, आजीवन धन आपके पास 40 के बाद आता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर जो कट देखें हिसाब से तो 23-24 पर यहाँ पर धन का एक लॉस आया आपके लिए, 35 पर धन का लॉस रहा है, और आपको जो 37 चल रही है 38 पर फिर आने वाला है, 37 ब्याज आओ 38 पर, उसके बाद आप पर आएगा धन का लॉस आएगा आप पर। ये धन का लॉस नहीं होगा, यहाँ कुछ आप कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, ये जो है 45 और 48 के बीच में। उसके बाद जो है आपका भाग्य बहुत अच्छा आ जाएगा, यहाँ से बहुत अच्छा है। अगर जो हम देखें, आपने कहा है 35, 39 और 40 साल से बहुत अच्छा आ जाएगा, और आजीवन आपके पास धन का आगमन होता रहेगा। देखते बुध रेखा को, तो बुध रेखा देखें तो बुध रेखा बहुत ज़्यादा बनी नहीं है, धन का आपके पास बहुत ज़्यादा संचय नहीं हो पाया। अगर जो देखें बन भी रही है जरा जरा, तो यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है बड़ा, जिससे धन का आपने कलेक्शन नहीं कर पाया। आप सोच तो रहे हैं धन के कलेक्शन की, लेकिन कहीं ना कहीं से ये टूटा हुआ है ट्रायंगल, तो कहीं ना कहीं से धन का आगमन तो होता है, लेकिन वो चला जाता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में आपसे निकल जाता है धन। अब हम देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा को देखें तो मंगल रेखा बनी हुई है। जब मंगल रेखा बनी होती है तो निश्चित कहीं ना कहीं आपको धन लाभ होते रहेंगे। अचानक कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं आती है, बड़ी दुर्घटना नहीं आती है, और लोगों का सहयोग अपने जीवन में बहुत मिलता है। सहयोग लोगों का मिलता है, अनजान लोगों का मिलेगा, घर का भी मिलेगा। और दूसरी बात है, व्यक्ति हार नहीं मानता है, लगातार क्रिएटिव रहता है, और अपने जुझारूपन में रहता हो, अपने काम में लगा रहता है, वो काम करके ही छोड़ता है, जिद्दी हो जाता है वो। लेकिन इसकी समस्या रहती है, वेटिंग बहुत कराती है। आपको कहीं फार्म भरा होगा तो पता चले वो जगह कैंसिल हो गई, निकली हैं, तो आप वेटिंग में आ गए, फिर देखेंगे। ऐसे प्रकरण जब भी मंगल रेखा होती है तो आते हैं। लेकिन अब हम अगर जो अंतिम देखें, आपने बोला था संघर्ष कर रहा हूं, तो दोस्त मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपकी ये रेखा यहां तक तो संघर्ष था ही। अगर जो ये रेखा सीधी है बिल्कुल, जब ऐसी रेखा होती है, ये जब ऐसी रेखा होती है तो जीवन में कहीं ना कहीं व्यक्ति संघर्ष करता ही है। उसे अगर जो यही रेखा आपकी जीवन रेखा यूं होती, अगर जो थोड़ा कर्व लेती हुई होती, तो आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता इस जीवन में। जब भी ये रेखा सीधी हो जाती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष करना ही पड़ेगा। और लेकिन अगर जो संघर्ष बताया है मैंने, तो आपका 1-2 साल का संघर्ष है, हो सकता है संघर्ष खत्म होने वाला हो, 37 पर ही हो जाए। लेकिन जो यहाँ से देखें हम, तो यहाँ 35 है, तो 39 से अधिक नहीं है। 39 के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा आएगा, और संघर्षशील आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। ये रेखा दर्शाती है कि संघर्षशील जीवन होता है। यही रेखा ऐसी होती तो आपका संघर्षशील जीवन नहीं होता। आपके सवाल ले लेते, मेरा जीवन कैसा रहेगा, तो मैंने शायद आपको बता ही दिया सवालों। क्या मैं एसडीएम बन पाऊंगा, इसके लिए मैंने बताया है कि आपके हाथ में राजयोग है। नौकरी करोगे, आप निश्चित करोगे, व्यापार नहीं करोगे। और दूसरी बात, हम देखें इनके फ्लेंच गोल हैं, जब भी फ्लेंच गोल होते हैं तो निश्चित रूप से आप व्यक्ति नौकरी ही करता है, और नौकरी में उसे फायदा भी होता है। व्यापार में उतना फायदा आप नहीं उठा पाओगे। और धन का योग क्या है, तो दोस्त मैंने बता दिया, अभी धन आपके पास है नहीं, लेकिन आगे आने वाले समय में आपके पास अच्छा धन होगा। लेकिन वो मैंने समय भी बताया आपके पास। अभी काफी संघर्ष कर रहा हूं, तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि संघर्ष क्यों कर रहे हो। संघर्ष इस रेखा की वजह से, जब भी ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं संघर्ष करता है। आप अपनी कुंडली को है उसे किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से जचवाइए, और उनसे जो है उपाय करिए, उन्हें दिखवा के उपाय करिए। हो सकता है कुंडली में भी आपके कोई दोष हो। मैं इसलिए
अब दूसरी बात है, मैं आपको इसके लिए कुछ उपाय भी दूंगा। आपका ये पर्वत नीचा है, ये भी पर्वत सही नहीं है, और यहाँ पर भी बहुत सी लाइन है। इसके लिए मैं कुछ न कुछ उपाय दूंगा जिससे कि आपको कुछ न कुछ राहत मिलेगी और अपने जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया है, और इन जातक को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि अपना अच्छा जीवन जिए और इस जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करें और अपने घर का, परिवार का और शहर का नाम रोशन करें। इसी के साथ नमस्कार।